नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ हाल ही के अंदर की कुछ खबरें जो कि आप सभी के लिए आपके भविष्य निर्धारण को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, साझा करेंगे। जहां पर दो विशेष खबरें, पहला शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण और दूसरा नई शिक्षक भर्ती। हालांकि दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, जो कि इस न्यूज में आपके बीच में प्रदर्शित करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। दरअसल आपको अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट दिख रहा होगा। पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो ट्वीट है ये किसी शिक्षा मित्र साथी के द्वारा नहीं, हालांकि एक युवा छात्र के द्वारा लिखा गया है जो कि नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें हो सकता है कि ऐसी हो जो कि शिक्षा मित्रों को भी बुरा लग सकती है, लेकिन यहीं से सब कुछ डिटेल वाइज अगर आप इसे डीपली पढ़ेंगे, डीपली अगर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिर समायोजन होगा या फिर नहीं होगा, आशाएं क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि 6 साल में 1,60,000 शिक्षकों को तैनाती मिली है। योग्य टीचर योग्य बच्चों को योग्य बनाता है। ये बातें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कही गई कि एक योग्य शिक्षक है वो छात्रों को योग्य बनाता है, इसलिए हमने 1,60,000 भर्तियां कर रखी हैं। जहां से कुछ आंकड़े भी अगर आपको दिखाएं कि सर्वेश कुमार शुक्ला जी के द्वारा ये लिखा है कि ये ट्वीट किस आधार पर किया गया है कि 1,37,000 शिक्षा मित्र जो वेतन निर्गत पद पर थे सपा सरकार के, जिन्हें एससी ने निकाला, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि 1,37,000 शिक्षा मित्र जिनका समायोजन हो चुका था सरकार एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर किया। फिर इसके बाद आप देख लें कि बीजेपी ने 68,000 भरा, यानी कि भर्ती लाई, उसमें 23,000 पद अब भी रिक्त हैं, यानी कि इन भर्तियों में अभी भी 23,000 पद रिक्त हैं। 5 साल में कोई नई भर्ती नहीं हुई, यानी कि भर्तियां शून्य है। 10-15 हजार हर साल रिटायर भी होते हैं। ऐसे शिक्षक जो कि रिटायर होते हैं उनका आंकड़ा 10 से 15 हजार लगाया जाए, जहां पर 2 करोड़ नामांकन कराया। 1,60,000 भर्तियां हुई कब, यानी कि यहाँ पर आप आंकड़े देखें कि जो भर्तियां हुई वहां से भी 23,000 पद रिक्त हैं, और वही अगर आंकड़ा मिलाया जाए तब भी यहाँ पर 1,60,000 होता भी नहीं है। तो फिर ये आंकड़े लाए कहां से गए। और यहाँ पर मेन बात ये है कि कहीं भी कोई भी मुद्दा अगर नई शिक्षक भर्ती को देखने को मिलता है तो वहां पर एक विवाद जरूर आता है, विवाद शिक्षा मित्रों का। और शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात आती है तो उसे कनेक्ट कर दिया जाता है नई शिक्षक भर्ती में, यानी कि एक उलझन क्रिएट किया जाता है आप दोनों के बीच, यानी कि युवा जो कि नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और ऐसे शिक्षा मित्र जो कि समायोजित होना चाहते हैं और उनका अधिकार भी है समायोजन। जहां पर मैं आपको अगर कुछ बातें बताऊं, दरअसल यहां पर आप ये मानकर चले कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो शिक्षा मित्रों का समायोजन होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देखें कि अगर रिक्तियों की ही बात की जाए तो आप अगर ऐसे ही अगर देखें कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल एक ही शिक्षक है, एक ही शिक्षा मित्र हैं। आखिर वो पद तो पूर्णतया भरा है, उसके बाद भी पद रिक्त हैं, तो आप शिक्षा मित्रों का समायोजन कर नई शिक्षक भर्ती भी ला सकते हैं अगर पूर्णतया आप मन से सोचें। फिलहाल साथियों यहाँ पर केवल और केवल उलझन क्रिएट किया जाता है आपके मध्य। फिलहाल हो सकता है कि सरकार शिक्षा मित्रों का अस्थायीकरण लोकसभा चुनाव के पहले करे, क्योंकि यहाँ पर कई दावे देखने को मिले हैं कि पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, पहले समायोजन होगा। हो सकता है कुछ सूत्रों के आधार पर ही आपको बताया गया हो। फिलहाल जो कुछ भी है आप सभी के समक्ष कुछ ही समय में धीरे धीरे क्लियर हो